द्रुपद नहीं हो रहा है, यहाँ पे द्रुपदी कलाकार है, बड़े ही मतलब बहुत ही छुपे लुके छपे जो है वो उसमें प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये बड़ा महोत्सव हो रहा है द्रुपद का, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग सारे के सारे। पूरे देश में हम लोग बड़े खुश हैं कि द्रुपद के कलाकार की यहाँ पे जगह हो रही है। और इसके साथ ये भी बात है कि इस्कॉन में ये 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 आयोजित हो रहा है और इसको कौन नहीं जानता। और हमारी मथुरा और वृंदावन के आसपास की ये शैली है और स्वामी हरिदास जी की शैली है। तानसेन जी के गुरु जो रहे हैं यहाँ वहीं पे मथुरा वृंदावन में ही उनका निवास रहा है। अब उन्हीं की कला जो है जगत में, पूरी जगत में तो फैली है, लेकिन बॉम्बे में ज़रा सा कम इधर यहाँ पे आ रही है। तो लेकिन अब हमें यकीन है कि ये शुरुआत है कि यहाँ पे आयोजन होते रहेंगे। और इस्कॉन को भी मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और भी बॉम्बे के जितने भी लोग हैं सपोर्ट करें कि द्रुपद महोत्सव यहाँ पे होता रहे। जो आम जनता है वो सिंबल्स की याद सुनती है, जो नॉन फेसेस वगैरह उनकी याद सुनती है। आप जैसे दिग्गज लोग हैं वो इवेंट्स करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन कभी ऑडियंस में बहुत एक रेयर कलेक्शन माना जाता है ध्रुपद का। और अब तो पहले जो ट्रेंड में था ध्रुपद था क्लासिकल सिंगिंग की, लेकिन अब जो हिप हॉप आ गया है या म्यूजिकल स्तर बदला है, उसको लेकर आप कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं? दुखी तो दुखी होना ज़रूरी है, दुखी हम ज़रूर है, लेकिन हम आशावादी भी हैं। क्योंकि पहले तो फिल्मी सॉन्ग होते थे, अब वो बॉलीवुड सॉन्ग हो गए। अब उसको पहले हॉलीवुड की तरह जो है बॉलीवुड कर लिया, कोई और टॉलीवुड कर ले, कोई लॉलीवुड कर ले, यही करे जा रहे हैं वुड। लेकिन ये ज़रूर है कि ये संगीत में, लेकिन अभी भी किसी हल्का सा राग का छींटा आ जाता है आपके ये प्रचलित गीतों में, तो वो अमर हो जाता है। तो राग कोई इतना मामूली चीज़ नहीं है, आप लोगों को सुनना चाहिए। और हम लोग ज़रूर भयभीत हैं कि ये बहुत जारी है, लेकिन ये कला जाएगी नहीं। अगर एक भी अगर करेगा तो वो ज़रूर बरकरार रहेगी। और इतनी दूर नहीं है जितनी लोगों ने जहन से दूर की हुई है। जहन से आप लोगों ने, हम बहुत से लोगों ने दूर की हुई है कि क्लासिकल नहीं समझ आएगा। क्लासिकल का मतलब होता है रिफाइनमेंट, क्लासिकल का मतलब कैटेगराइजेशन और वो ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब होता है रिफाइनमेंट। एनी सब्जेक्ट इज़ क्लासिकल ही है। आप 10+2 में जब आप जाते हैं तो यू सेलेक्ट योर पाथ, +3 में जाते हैं यू गेट इनटू क्लासिकल एक्ट इन योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट। और +2 करते हैं, +3 करते हैं, +5 करते हैं, जितना भी आप पढ़ते चले आते हैं, तो यही पतली लकीरें जो हैं जिनको समझ आती है, उनको तो सब कुछ समझ आता है कि इसके अंदर क्या क्या, कहाँ पे आप लुढ़केंगे, कहाँ पे आप उभरेंगे, कहाँ पे क्या होगा। लेकिन हमारे लिए तो पतली सी लकीरें हैं। तो ये इन पतली लकीरों को चौड़े करने का मतलब क्लासिकल है। उसकी समझ, आपकी समझ बढ़ाना, और समझ में फिर आप जिस तरीके से, जैसे मानस हूँ तो वही, हम उन्हीं शब्दों से किसी को खुश करते हैं, उन्हीं के शब्दों से किसी को नाराज़ कर सकते हैं। आप आ गए और आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। तो इसी तरीके से हम रिपीट करते हैं, मानस हूँ तो वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, वही रज़ खान, वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, वसु गोकुल गाँव, जो पशु को तो कहा बस मेरो, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो। अब यही जो है, इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हम लोग सोचते हैं मोनोटोनस है, मोनोटोनस नहीं है। आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो आप उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप भी एक तरीके से नहीं करते तो हम क्यों एक तरीके से करते रहेंगे। हम भी उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसको प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। तो क्लासिकल दूर इतना नहीं है जितना दिमागों से दूर किया हुआ है, और यूथ में इतना दूर नहीं है। यूथ को जो प्रोवाइड करने वाले हैं उनको ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है। जो ऐप्स क्रिएट करके जो यूथ को जो दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है। और इसी के साथ जो है, सिर्फ दूरदर्शन का ही सिर्फ ये काम नहीं हो जाता है। प्लीज़ मेरे ख्याल से कुछ और प्राइवेट चैनल्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए क्लासिकल म्यूज़िक को फैलाने के लिए। कुछ तो प्रस्तुति रखें ना। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप लोग रखते हैं, आप 6-6, 7-7 महीने तक जो है, एक वो बच्चे छोटे छोटे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इतने बूढ़े बूढ़े लोग जो है, जो एक कुछ विधाओं को संभाल के रखे हुए, उनको भी दिखाइए साहब आप प्लीज़, कि उनको भी आप उनको महत्व दीजिए कि आप लोग किस तरह से भारत आगे टिका हुआ है। शब्द गुप्त और शब्द प्रकट। सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से देश नहीं चलता है, सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से हमारा भारत आगे नहीं है। बहुत से ऐसे गुप्त लोग हैं जो कुछ इतना सब कुछ काम कर रहे हैं।
उनकी वजह से ही ये भारत इतना प्रचलित है, इतना प्रखंड है, इतना अखंड है, यही वजह है। तो आप लोग प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, कुछ ऐसी कलाओं को आप महत्व दीजिए, क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी आप लोग प्राइवेट चैनल्स में दिखाइए, उनका भी कार्यक्रम करवाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ और मुझे फिल्म सॉन्ग मैं भी सुनता हूँ, कोई भी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म सॉन्ग नहीं अच्छे लगते या गज़ल नहीं अच्छी लगती। हाँ ठीक है भैया, मैं वो जो हिप हॉप जो है वो शायद नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अगर लय के मतलब लय की वो जा उसको अलग अलग तरीके से वो करने का, अगर हमारा कंसर्ट सुनेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि हम लोग किस तरीके से हम लय को उत्तेजित कर देते हैं, और उत्तेजित हम किस तरीके से कर देते हैं, उसी लय को हम कैसे शांत कर देते हैं। तो ये क्लासिकल एक्ट में रहता है। सर आज इस समारोह में एक सर आज इस समारोह में आपकी उपस्थिति है, भाजपा के लिए आए, तो कितने प्रसन्न हैं आज बड़े लेजेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहते हैं? हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वासुद्दीन जी हमारे बीच में हैं और जनरेशन एंड जनरेशन से ये कला इनके परिवार से जो है वो जुड़ी हुई है। द्रुपद इनके परिवार से जनरेशन एंड जनरेशन से जुड़ी हुई है ये। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा आतिथ्य इन्होंने स्वीकार किया है और ये यहाँ आए हैं, तो इससे द्रुपद महोत्सव को और आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और थैंक यू। आइए सर, मुझे जानना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक से आपकी क्या याद जुड़ी है और बचपन से किस म्यूजिक के साथ ज़्यादा रही है? जी बचपन में ऑब्वियसली क्लासिकल ही था, क्योंकि आई एम ट्रेंड इन भरतनाट्यम और मैंने थोड़ा कथक भी किया है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यू नो थोड़ा ट्रांजिशन होता है। सो या नाउ अभी मैं थोड़ा सा यू नो इंग्लिश म्यूज़िक के तरफ हूँ। आई लव बॉलीवुड ऑल्सो एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि आज यू नो इट्स अबाउट इंडियन क्लासिकल, अबाउट इंडियन म्यूज़िक। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के अभी ये प्रमोट किया जा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। और मैं अंदर जाके देखूंगी। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव फन। मैं ये बहुत ही प्राचीन काल म्यूज़िक है और म्यूज़िक से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे आई एम कमिंग फ्रॉम माई नाना जी वॉज अ साइलेंट फिल्म मेकर, विठल दास पांचोटिया जी। सो वो एंसेस्ट्रल है वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड मुझे अभी अखिल जी ने बताया कि तानसेन के वहाँ से जहाँ से म्यूज़िक का जन्म हुआ था, वहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अंदर आए हुए हैं। तो वी आर ग्लैड कि मैं यहाँ पे इस्कॉन के दर्शन हर सैटरडे को करने आते ही हूँ। तो अखिल जी ने बोला कि यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, सुन लीजिए। तो इट्स एन ऑनर। म्यूज़िक इज़ माई लव, माई पैशन। आई प्रे। आई हैव लर्न भरतनाट्यम इन चाइल्डहुड, सो दिस विल बी अनदर प्रिविलेज टू शेयर अ डिवाइन थिंग फॉर माई ईयर्स। मैं छोटी सी एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में क्या हो रहा है पता है? सबका सब कुछ रिमिक्स हो रहा है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। किसी के पास में ओरिजिनल क्रिएटिविटी फाउंटेन नहीं है। सारी की सारी ओरिजिनलिटी है रूट्स में। जब तक आप अपने रूट्स में, आप अपने मूल तक नहीं पहुँचोगे, आप ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ भी कला है और जो कुछ भी परफॉर्मर्स है और हमारे जो बड़े दिग्गज सिंगर्स हैं जो सीख के आ रहे हैं, अगर इनको आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, तो हमारे रूट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर रूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आगे की जनरेशन क्या करेगी? दे कांट डू एनीथिंग। सो हमको हमारे रूट्स को पकड़ के ही, हमारे संगीत को पकड़ के, हमारे कल्चर को, संस्कृति को पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। There is only this way, and ISKCON is doing everything possible कि हम एक छोटा सा गीता का ज्ञान भी यहाँ पे सैटरडे के सैटरडे सुनाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड है, जो लोग हैं, जो जनरेशन है, जो स्मार्टफोन वाली है, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। सो इनको समझाने के लिए है ना, एकदम बेसिक जाना पड़ता है, एकदम बेसिक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। A for apple, B for boy।
तो संस्कृत का तो इनको समझ में नहीं आएगा, पर इनको इनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है जो व्हाट्सएप वाली होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं चाहूँगी कि ये सैटरडे के सैटरडे जिसको भी जब भी फ्री है, जो ज्ञान है वो फ्री है, खाना है वो फ्री है, दर्शन है वो फ्री है, प्लीज़ इतना फ्री कहीं नहीं मिलता है, प्लीज़ फ्री यूज़ करो। जी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स हैं जैसे संजय लीला बंसाली, वो उन्होंने थोड़ा रिटेन किया है। और अगर फिल्में वैसी बन रही है और म्यूज़िक की वैसी रिक्वायरमेंट है तो आई एम श्योर सपोर्ट तो होगा ही। आई डोंट से कि ख़त्म हो चुका है, कम ऑन दिस जनरेशन खत्म हो चुका है मेरी जान। बट डायरेक्टर्स है जो दे रिटेन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। So don't say WhatsApp, don't say हमें, don't say all that. But yes, actually our country is full of culture, tradition. It is rich. We welcome other things also, and it's global. Yes. And please don't say internet is a curse or something. Internet की is not वजह curse. से सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। सारी चीज़ें अभी आई एम श्योर के हॉलीवुड में भी अब्रॉड में भी काफ़ी शोज होते हैं एंड काफ़ी मूवीज़ है जहाँ पे इंडियन म्यूजिक भी प्ले किया जाता है। I'll tell you one thing. Yeah, Anup so- ji is like my guardian, my father, and international shows. Anup ji आधे टाइम इंडिया में होते ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वांट टू, अफ्रीका वगैरह सब जगह पे जाके शोज करके आए हैं। तो मुझे पता है कि हमारे रूट्स और हमारे कल्चर की कीमत बाहर देश में बहुत ज्यादा है। So yeah, I mean, there is. So I तो love Indian classical music और मैं तो चाहती हूँ कि वैसी फिल्में बने so that हमें और we'll get to know about the Indian classical music. Any final words for सुखदेव जी इस initiative को? आप भी आपके लिए कुछ कहना चाहिए? सुखदेव जी ने initiative लिया है, कोई कौन सा था? क्या कहना चाहिए? क्या शुभकामनाएं? मैं कहूँगी सुखदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उत्तम काम किया है। इस चीज़ को बनाए रखें, छोड़े नहीं, और हम और हमारे बाद की जनरेशन के लिए ये प्रिविलेज जिंदा रहे। आई थिंक मैं तो कहूँगी कि इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय मिस्टर सुखदेव के ऐसा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है कि मैं आके ऐसा शो देख रही हूँ। सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड लव इट एंड आई एम गोइंग टू ट्वीट ऑल्सो अबाउट दिस शो।